जी, आज यहाँ शिव मंदिर में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मीटिंग हुई है, इस बारे में बताएं। जी, आज का जो कार्यक्रम है शक्ति बूथ सशक्तिकरण एक का विस्तारीकरण, इसको अपन कैसे विस्तार करेंगे, क्या करेंगे। जिस तरह चुनाव में चुनाव कार्यालय खोलते हैं उसको शक्ति बोलते हैं ना, शक्ति यानी एक शक्ति केंद्र से निकलती है, तो चुनाव का शक्ति केंद्र होता है चुनाव कार्यालय। ठीक वैसी संगठन का शक्ति केंद्र होता है मंडल। अब इस मंडल से आपका शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, विस्तारक और इन सबके एक जो अणु कहा जाए, जो सूक्ष्म है, वो होता है पन्ना प्रभारी। और उसके बाद जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र का, उसके बातों को, जो संगठन के बातों को जनता के लिए, जनता द्वारा शासन और सुशासन, समृद्ध भारत कैसे बनाना है, उसके लिए उस जनता तक इस बात को कैसे पहुंचाए, उस विषय के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। तो इसमें आपके इस ग्रुप में कितने सदस्य हैं? हमारे इसमें तो टोटल 37 इंटू 1 कर दीजिए, कम से कम 1200 लोग हैं। 1200 लोग हैं और इस 1200 जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के जो पन्ना प्रभारी से लेके इनके तक अपने को बात पहुंचाना है, तो इसको सुदृढ़ बनाना है। मैं गजानंद मंछोर, मंडल अध्यक्ष है, पूरब मंडल, जिला भिलाई। जी, आप अपने बारे में बताएं कि आज जो ये मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या योजनाएं की गई हैं आज? देखो, ये जो बैठक हुई है ये मंडल स्तरीय बैठक है और ये दुर्ग लोकसभा के पूरे 33 मंडलों में ये बैठक आयोजित की गई थी। और हर बैठक में एक अतिथि वक्ता तय किया गया था। जहाँ पे सांसद है वो सांसद जी वहाँ पे अतिथि वक्ता बन के गए थे, जहाँ पे विधायक है, कहीं पे जिला के पदाधिकारी हैं, ये सब वहाँ पे अतिथि वक्ता बन के एक ही समय में ये बैठक आयोजित की गई थी। और ये पूरे 33 मंडलों में बैठक हुई है। और आगामी लोकसभा चुनाव को हम कैसे जीतें, मोदी जी की गारंटी को हम लोगों को कैसे पहुँचाएँ, इस विषय में हम आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो इसमें आपको जो जनता के विषय में जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि किस तरह से सबको एकजुट करना है और किस तरह से उन्हें बताना है कि उनका हक, उनका हित किस में है, ये कैसे आप निर्धारित कर रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष पहले अगर हम देखें, जब यूपीए की सरकार थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये 10 सालों में, तो पिछले 10 साल में क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था और इन 10 सालों में क्या हुआ, ये जनता देख रही है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष पहले 26/11 घटना को पूरी दुनिया नहीं भूली है, पूरा देश नहीं भूला है। हम अपने बहुत सारे जवानों को खोए हैं, अपने नागरिकों को खोए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। एक घटना हुई थी उरी एयरबेस में, एक घटना हुई थी, आतंकवादी वहाँ पे घुस गए थे, हमारे कुछ जवानों की जान चली गई थी, शहादत हुए थे, लेकिन इसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया गया और पाकिस्तान की धरती पे जाके हम लोग बदला लिए। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे। ये माननीय मोदी जी की उपलब्धि है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, देश में सीए लागू हुआ और रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई। तो ये हम मोदी जी की गारंटी को हम लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़, इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सौम्या चौरसिया आज भी जेल में हैं। आपका मुख्यमंत्री को अभी FIR उनके ऊपर हुआ है। भिलाई नगर का जो विधायक है देवेंद्र यादव, उनको FIR हुआ है, उनके यहाँ ED का छापा पड़ रहा है। और इसके विपरीत अगर हम देखें, आज मोदी जी की PM आवास योजना को लेकर लोगों को PM आवास योजना का लाभ दे रहे थे, लेकिन जब ये कांग्रेस की सरकार थी 18 लाख गरीब मजदूर लोगों का आवास को रोक दिया था। जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, 18 लाख आवास को मंजूरी मिली, लोगों को 3100 रुपये धान में खरीदी हुआ। मातारी वंदन योजना के तहत पर महिला माताओं को 1,000 रुपये मिलना शुरू हुआ और धान का जो बकाया बोनस की राशि है वो भी मिलना शुरू हुआ है। तो हम मोदी जी की गारंटी को लेकर लोगों के पास हम जा रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं और अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, इसी संकल्प को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। कुछ योजनाएं बताएंगे, क्या क्या योजना? भाई साहब ने जो बहुत सारी योजनाएं जो थी केंद्र सरकार की बता दी, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को यदि देखेंगे हम लोग
तो धरती से लेकर आकाश तक है। यदि हम लोग देखेंगे तो जो 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र में जो भी सरकारें ने इसके पहले आम जनता को पानी तक नहीं पिला पाया था, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल पहुंचाया, स्वच्छ पेयजल पहुंचाया। लोगों के रहने के लिए पहले इंदिरा आवास मिलता था जो गांव से बाहर होता था, और वो भी 20,000 रुपये मिलते थे, उसका सेंक्शन होता था, वही दिहाड़ी तक 5,000 भी नहीं पहुंचता था, और कागज़ों में इंदिरा आवास बनते थे। जितनी भी योजनाएं थी, इंदिरा, राजीव, नेहरू, एक परिवार विशेष के नाम पे होती थी। मोदी जी की सरकार जब से आई है तो परिवार विशेष के नाम से कोई योजना नहीं है। ये बड़ी योजना भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कोई भी रहेगा, योजना प्रधानमंत्री के नाम पर रहेगी। और बहुत सारी योजना है, जैसे महिलाओं को चूल्हा जलाना होता था, आँख उनकी फूंकते फूंकते लकड़ी, बरसात के समय कच्ची लकड़ियाँ होती थी, आँखों से आंसू आते थे। अब हर घर में सिलेंडर पहुंचाकर मोदी जी ने जो महिलाओं को सुविधा दी है। खुले में शौच वाली बात बोलते बोलते तो हम लोग लगभग हर बार यही बोलते हैं कि 70 साल बाद भी यदि हमारी माताओं बहनों को शौच के लिए खुले में बाहर जाना पड़ता था, इंतज़ार करना होता था कि कब अंधेरा होगा, उसके बाद हम लोग शौच के लिए जाएंगे। आज घर घर शौचालय बना के महिलाओं की जो लाज रखने का, जो मान रखने का काम किया है। इसी तरह से 3 तलाक जो परंपरा थी हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में, वो परंपरा से हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। धारा 370 जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से जो हमारे कुछ मुख्य नारे थे, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। और कांग्रेस यदि बोलती है कि हमने देश का आज़ादी दिलाई, तो आज़ादी नहीं दिलाई, आज़ादी के बदले उन्होंने टुकड़े किए हैं। और उस टुकड़े का जो खामियाजा था कि जनसंघ की स्थापना हुई थी कि एक देश, एक निशान, एक प्रधान, तो आज वो 370 हटने के बाद पूरा हुआ। CAA जैसे बता रहे थे भाई साहब कि दुनिया भर में जो सताए हुए हमारे देश के हिंदू लोग हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, एक ही देश बचा जहां उनको सम्मान से रहने को मिलता है। उनकी नागरिकता कोई नया बात नहीं है, ये कांग्रेस के समय से होना था। देश बंटवारे के समय जो बाहर चले गए थे, जिनके पास अत्याचार हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ऐसे हमारे हिंदू, सिख, पारसी जो भाई हैं, वो जैन लोग, वो कहाँ जाएंगे? वो रह यहीं रहे थे, अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में कैंपों में रह रहे थे। और कश्मीर की बात करेंगे तो अपने ही देश में हिंदू विस्थापित हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, उनको भी जो 370 हटने की बाद से जो सुविधा मिल रही है। हमारे देश का कोई व्यक्ति कश्मीर में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन पाकिस्तान का व्यक्ति से यदि कश्मीर की लड़की शादी कर ले तो कश्मीरी को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। हम पाकिस्तान अपने कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते थे। ऐसे बहुत सारे जो गलत कानून इस कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए थे। भ्रष्टाचार की बात करें तो ऐसा धरती से लेकर आकाश तक भ्रष्टाचार इन्होंने किया था। आज हमारे देश का डंका दुनिया भर में बज रहा है। इसरो पहले भी था, आज भी है। चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग हो रहा है। हमारे देश में जो वैक्सीन बनाई, और कोरोना के समय जब दुनिया में हाहाकार मचा था, हमने वैक्सीन बनाकर 109 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। आज भारत संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु बनकर निखर रहा है, और उसका श्रेय यदि जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है। यहाँ कब किसको उसके कार्य की योग्यता को देखकर आगे अवसर दिया जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है, कब किसका समय आ जाए। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार का जो लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं उसको पूर्ण करेंगे। और जो कुछ हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लोग पूरा नहीं कर पाए क्योंकि लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में 400 पार का लक्ष्य इसीलिए है कि यदि कभी कम पड़ता है राज्यसभा में तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उन मुद्दों को भी हम लोग हल कर सकते हैं। अध्यादेश लाकर, कानून बनाकर उन योजनाओं को लागू कर सकते हैं। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, और बड़े भैया लोग तो सब बता दिए हैं। लोकसभा चुनाव का समय है, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहते हैं और आप जनता को क्या किस तरह से एकत्रित करेंगे, उसी के लिए आज ये जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारत के इतिहास में 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों में जनविश्वास बढ़ा है
और लोगों में उनके काम के प्रति आस्था बढ़ी है, वो किसी से छिपा नहीं है। कोरोना काल में जिस तरह से सारे विश्व के अंदर में इतना बड़ा संकट निर्मित हुआ, दुनिया के लोग पॉपुलेशन के आधार पर बहुत छोटे थे। 140 करोड़ की आबादी में लोगों ने जीवन में, शायद जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इस प्रकार का संकट हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लॉकडाउन शब्द हम बच्चे समझते हैं, हम लोग जानते नहीं थे, इतने सारे नाम आए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा नेतृत्व देश के जनता को इस विश्वास को जीतने में सफल हुआ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर के दुनिया को दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, आज से सालों साल पहले जब हैजा फैला था, उसका टीका आने में सालों लग गए थे, विदेश से मंगाया गया, लेकिन भारतवर्ष वैक्सीन का निर्माण करके न केवल अपने 150 करोड़ लोगों को पहुंचाया, बल्कि विश्व मित्रता के आधार पर विश्व के मानव पटल पर अन्य देशों को भी सहायतार्थ निःशुल्क वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। तो निचले स्तर में जो समाज का निचला स्तर का पिछड़े लाइन का आदमी है, उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। और हम लोग इस धारणा को आम जनता तक पहुंचाएंगे और 2024 एक बार फिर 400 पार की जो कल्पना हमारी पार्टी आलाकमान ने लिया है, उसको हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरा करके हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत हासिल करके, जो हमारे बहुत सारे तुष्टीकरण की वजह से बहुत सारी बहुसंख्यक समाज, हमारे गरीब समाज वंचित रह गए हैं, जिन कानूनों से उनको लाया जाएगा और सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, ताकि देश विश्व गुरु के स्थान पर बन सके। धन्यवाद। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।